हाय गाइस, दिस इज़ अमन। चलिए शुरुआत करते हैं। बैठी बैठी आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। धूप भी लग रहा है, तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन मेरा है, सी नीड्स अ सूट। ये हमको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो नीड से यूज हुआ है ना, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ नहीं हुआ है। आपको नीड के बारे में क्या क्या पता है कि नीड के बाद मेरा V1 आता है, जैसे ही नीड गो देयर, ओके। लेकिन यहाँ पे जो है कि सी नीड्स अ सूट, मेरा जो नीड में एस लगा दिया ना, वो समझो कि पानी में आग लगा दिया। कहने का मतलब है कि नीड में एस लगा दिया तो मेरा मेन वर्ब हो गया, हुआ ना। तो इसका टैग क्या लगेगा, तो हमको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी सी जो मेरा है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका प्रोनाउन भी सी ही होता है कि नहीं। तो सी का सी हो जाएगा, और इसको हम सी के साथ डू की डज, तो डज होगा, और डज का क्या होगा, डजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट था। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि द टीचर ब्लैंक द लेसन यस्टरडे। आपको पता है ना, यस्टरडे का यूज़ कौन कौन सा टेंस में करते हैं, सिर्फ एक ही टेंस में करते हैं। कौन कौन सा टेंस में नहीं, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। आगो का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन में पहले टीच से लिखा हुआ है, टॉट है, हैड टॉट है और हैज़ टॉट है। तो क्या होगा, टॉट होगा, TAUGST, ओके। टीच का V2 टॉट होता है। लिखा हुआ है कि मिस इलीजा स्पीक्स ब्लैंक चाइनीज़। हमको पता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सब के पहले कोई भी हम आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। ऑप्शन में है ए, एन, द या नो आर्टिकल, तो नो आर्टिकल मेरा हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है कि साइनोनिम बताइए कैच का, CATCH, कैच का साइनोनिम। आपको पता है कि कैच का मतलब होता है पकड़ना। ऑप्शन देते हैं, साइनोनिम समझते हो ना, सिमिलर वर्ड। ऑप्शन दे रहे हैं, रिलीज है, ग्रैब है, मिस है और स्कोल्ड है। रिलीज का मतलब छोड़ना होता है, ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, मिस का मतलब छोड़ना या याद करना, स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो ग्रैब हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा है अट्रैक्टिव का, ATTRACTIV। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दे रहे हैं, रिपग्नेंट, बैड, लोथसम या रिपल्सिव। रिपग्नेंट का मतलब होता है भद्दा, घिनौना। बैड का मतलब बुरा। लोथसम का मतलब होता है नफरत, ओके। और रिपल्सिव का मतलब दूर भागना, दूर होता है, तो रिपल्सिव इसका हो जाएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी एक क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन एब्सेंट ब्लैंक मंडे। हमको पता है कि सीन्स और फोर का यूज हम करते हैं परफेक्ट में, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। ही हैज़ बीन एब्सेंट ब्लैंक मंडे। ऑप्शन दे रहे हैं, सीन्स, फॉर, फ्रॉम या फिर बाई। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि सीन्स का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सीन्स मंडे, ट्यूसडे, सीन्स जनवरी, फरवरी, सीन्स 2020, सीन्स 2024, सीन्स मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग, सीन्स आफ्टरनून। मतलब इस तरीक़ा से हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सीन्स होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और भी प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन टैग से। जैसे लिखा हुआ है कि यू डेयर नॉट टच इट। तुमको इसको छूने का हिम्मत नहीं है, तो डेयर नॉट टच इट। डेयर के बाद नोट आया है, यानी जो मेरा डेयर हुआ, DARE, ये मेरा मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है, मेरा मॉडल ऑक्सिलरी है ना। तो स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव हो गया, तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेयर यू हो जाएगा, डेयर यू। एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि यू डोंट डेयर टू टच इट। यू डोंट डेयर, DARE, टू टच इट। अब ध्यान से मेरा बतिया सुनिएगा। डोंट आ गया, उसका डेयर आ गया, उसका टू आ गया, टू के बाद मेरा V1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेयर यूज हुआ है ना जी, वो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि हुआ है मेन वर्ब की तरह हुआ है। तब ना डेयर के पहले हमको डू नॉट का यूज है, जिसको डोंट बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा है कि यू डोंट डेयर टू टच इट। इसका जो टैग होगा वो होगा डू यू। लिखा हुआ है कि बी नीड नॉट गो देयर।
नीड के बाद मेरा नोट आया है, उसके बाद गो आया है, यानी मेरा जो नीड हुआ वो मॉडल एक्जुलरी हो गया और गो हो गया मेरा वो मेन वर्ब हो गया। इसका टैग क्या होगा, तो बी का प्रनाउन मेरा बी हो जाएगा और इसके बाद नीड नोट है तो क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा नीड वी। क्लियर। और तो कुछ क्वेश्चन खास नहीं है, इसको भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हमको देख रहे हैं कि ये सब चीज़ को देख रहे हैं, उम्मीद है कि हम ही को देख रहे होंगे, है ना, हमसे ज़्यादा पढ़ाई को देखिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि आई एम राइट, मैं सही हूँ, आई एम राइट, इसका टैग क्या होगा, तो आई एम का एमेंट मत करिएगा। हम बताए थे कि जब एम आई रहता है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता है ना, अरेंट आई होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, अरेंट आई हो जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है कि आई एम नॉट योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, तो एम नॉट रहता है तो एम आई का यूज़ करते हैं, तो इसका टैग क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बी आर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, बी मेरा सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ मेरा प्लूरल प्रोनाउन भी है, तो बी का बी हो जाएगा मेरा और आर का आरेंट हो जाएगा। और देखा जाए, लिखा हुआ है कि सी हैड ब्यूटी, ठीक है, तो सी का सी और हेड का हेडेंट हो जाएगा, आई नहीं हो जाएगा हेडेंट सी। लिखा हुआ है कि इट कैन बी डन, इसका टैग बनाना है, इट कैन बी डन, तो इसका जो टैग हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ईट का मेरा प्रोनाउन हो जाएगा ईट। आपको पता है कि ईट मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो ईट का मेरा प्रोनाउन ईट हो जाएगा और इसका कैन का कांट हो जाएगा। क्लियर, क्या सभी को समझ में आ रहा है। एक और लिखा हुआ है द गर्ल सिंग्स वेल, सिंग्स देख के पता चल गया होगा कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और जो मेरा द गर्ल है वो मेरा नॉन है, सिंगुलर नॉन हो गया मेरा, तो ये मेरा लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ जब हम यूज़ करेंगे फीमेल के लिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी सी का यूज़ करेंगे, तो सी हो गया मेरा, और सी के साथ डू नहीं बल्कि डज, तो डज का क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए थैंक यू, बाय। नहीं तो कैसे नहीं ले, क्लियर है वीडियो।